8 साल बाद रब रिजात ने मैंने बेटा दिता है और 3-4 साल बाद बेटी दी। बच्ची ये यानी जल्दी आ जाओ पापा, वरना मेरा तो इरादा ही नहीं है ये आने। 1.5 महीना उसने गुजारे। ये रब रिजात का बड़ा करम है, मैं अपनी बच्ची नाल सारी जिंदगी गुजार ली। ना ये बंदा जनाजे च हाज़र होया, ना ढूंढने च ये तक्या गया जिसलै तलाश पे करने हैं बच्ची नूं, ना ही कुल्लां दा है। ये बिल्कुल सैड ते ही रहे। DNA की रिपोर्ट जिस वेले आई है उस टाइम उन्होंने पुलिस ने क्लीयर कर दिता है, डिक्लेयर किया इस बंदे नूं भाई ये ही है मुजरम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सानहा खोहार ज़हरा जुनैद केस का मरकजी मुलजिम अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका है। 12 रोज बाद वो मुजरिम कैसे अपने अंजाम को पहुंचा, मकतूला ज़हरा जुनैद के वालिदैन कितने कोई मुतमईन हैं और अहले दे का क्या कहना है, आइए चल के अहले दे और ज़हरा जुनैद के वालिदैन से बात करते हैं। जी नाज़रीन, उस मासूम बच्ची नन्ही कली के वालिद हमारे साथ मौजूद है। ये कुदरत का कानून है, जो शख्स इस दुनिया से चला गया है उसने वापस तो किसी सूरत भी नहीं आना, लेकिन अश्क जोई तब हो जाती है जब इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाते हैं। तुसी क्या कहना चाहते हो, थोड़े इस वक्त की तासरात ने? जी पुलिस ने बिल्कुल मुकम्मल तावन किया साडे नाल, पहले दिन से लैके आखिरी दिन तक हर वक्त वो साडे नाल है। जो भी कार्रवाई करने नाल दसने रहे। पुलिस ते मुकम्मल इतमाद है सानू, और 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी कार्रवाई जी तफ्तीश ही मुकम्मल कर ली, लेकिन उन्होंने आख्या भाई 100% तो होगी जिस वेले DNA की रिपोर्ट आएगी, ताकि कोई गलत मुजरम या गलत बंदा ना बिच आ जाए। जिहड़ा मुजरम है उसनूं सज़ा लभे। और फिर DNA की रिपोर्ट जिस वेले आई है उस टाइम उन्होंने पुलिस ने क्लीयर कर दिता है, डिक्लेयर किया इस बंदे नूं भाई ये ही है मुजरम। शुक्र अलहमदुलिल्लाह मुजरम अपनी सज़ा नूं पहुँच गए। साड़ी तो यही दवाई असां किसी बंदे ते अंगली नहीं रखी वे फलाना बंदा साडा मुजरम आई है, तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की है 100% करके तो उन्हें डिक्लेयर किया। अच्छा, ये जड़ा नदीम सी ये मुलजम इन्हां दा इत्थे करीब नाल ही बिल्कुल घर है तुहाडे, और क्या इन्हां नाल कोई तल्लकदारी कोई रिश्तेदारी कोई आवन जान है? जी ये अपनी गली जी रहने, 3-4 घर ने। इसरी वालदा जिस वेले जिंदा ही ये निके निके उस टाइम साडा इन्हर आवन जान है। एक उस दी बाद वालदा इन्हर जदों फौत हो गई है उस दी बाद साडा इन्हर घर जान आवन नहीं रहा। ना ये बंदा इत्थे जनाजे च हाज़र होया, ना ढूंढने च ये तक्या गया जिसलै तलाश पे करने हैं बच्ची नूं, ना ये कोई जनाजे ता है ना ही कुल्लां ता है। ये बिल्कुल सैड ते ही रहे। और कुल ती बाद ही पुलिस ने इन्हूं चाह्या भी कि ये छत्तां इन्हां दियां मिलनियां आपे दे जेह्ड़े 4-5 घर है इन्हां दियां छत्तां मिलनियां, तो पुलिस ने तफ्तीश वास्ते इन्हां बंदियां नूं चाह्या और इन्हां विचों मुजरम निकले। इस बंदे दे किरदार दे मुतलिक कोई पहला भी इस तरह के शकूक शुबात है? किसी स्कूल विच माली है और उत्थे भी कोई रिप्यूट दी इस तरह दी सी? जी इतना ही मैनू पता लगा भाई कि स्कूल कॉलेज विच माली है या जो भी है ये उत्थे काम कर। खुद शादीशुदा बाल बच्चेदार? जी मेरे सुनने चाहे बच्चे भी है 2-3, और बच्चे इसरे और बेगम इसरी वापस गई अपनी माँ के घर, ते भरजाई उसरी कटेरे रही मेरे ख्याल, और भरजाई उसरी घर ही, लेकिन उस टाइम उस दिन वो जेल मई गई, वो भी शाम नूं आई है घर, तो उन्होंने जान के थल्ले टाल के पुछया से भाई ये बंदे के इकट्ठे होए नित्ता इस गली विच। फिर उसने दस्या सो इन्हां दी बच्ची गुम होई। जिस वेले तलाश करने ही भाई वाइफ मेरी बच्ची नूं अद्धे घंटे बाद या 20-25 मिनट बाद घर जाकर उन्हें पूछा, और ये को भी पूछा ने बच्ची साड़ी इधर नहीं आई, आना नहीं आई इधर। और फिर दूसरे घर पूछने थक गई पूरा महला छान के। बाद उन्हें मैंने फोन किया इस तरह बच्ची नहीं बिल बनी। ये भी पता चलिया सी कि शादी तो तकरीबन 10-12 साल तक तुहाडे घर औलाद नहीं सी, फिर बड़ियां दुआवां और मन्नतां मन के अल्लाह ताला ने तुहानूं ये 8 साल बाद रब रिजात ने मैंने बेटा दिता है और 3-4 साल बाद बेटी दी। पता चलिया तुसी बैरूने मुल्क सी ते ओ बच्ची तुहाडे नाल फोन ते काफ़ी गल्लां बातां अपनी ख्वाहिशां दा इज़हार। जी वो बच्ची ये यानी आ जाओ साढ़े घर जल्दी आ जाओ पापा,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 3:06 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ 3:06 ਤੱਕ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਤਮਾਮ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਨਦੀਮ ਜੱਟ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤਦਫੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ। जी नाज़रीन, आपने इस वाक़े से जुड़े जो अहले दय थे और उस मकतूला बच्ची के लवाहिकीन थे, उनकी गुफ्तगू भी सुनी। ना सिर्फ बच्ची के लवाहिकीन बल्कि अहले दय भी पुलिस का और उन तमाम किरदारों का जो इस मकतूला के लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाने में स्टेप बने, सीढ़ी बने, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये वाक़या किस तरह से अपने अंजाम को पहुँचा, यकीनन ये देखने वालों के लिए, ये माशरे के लिए एक इबरत का निशान बनेगा और इस तरह के वाक़यात का तदारुक इसी तरह से ही मुमकिन है। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।